Hi, hello, what's up? Your sister is back with another review video, but at this time ये कोई सीरियल ड्रामा का रिव्यू वीडियो नहीं होने वाला है। ये होने वाला है एक बुक रिव्यू। जी हाँ, आपने सही सुना, ये होने वाला है कि बुक रिव्यू। यस, द मोस्ट फेमस थ्रिलर राइटर फ्रीडा मैकफैडम। तो एक्चुअली मैं बुक्स थोड़ी कम पढ़ती थी। मेरी कुछ दोस्त हैं, वो थ्रिलर, रोम कॉम, फैंटेसी बुक्स पढ़ती रहती थी। अब वो उसी के बारे में दिन भर डिस्कशन करती रहती थी। एंड फिर मैंने भी सोचा क्यों ना मुझे भी एक बार एक बुक ट्राई करनी चाहिए। बट ये नहीं कि मैं कोई अच्छी सी बुक पढ़ने मंगाऊँ। मतलब मैंने मंगाई है इंडियन बुक्स। यस, कॉम्बो में मिल रही थी फूल मी टॉयज़ और लल्लन स्वीट्स। सो लल्लन स्वीट्स तो मैंने कंप्लीट कर ली पूरी, बट फूल मी टॉयज़ मैंने, जो भी उसका नाम है, आधी छोड़ दी। भाई उसमें इतनी स्पाइस थी शुरुआत में, और भाई मैं उससे रिलेट नहीं कर पा रही थी ज़्यादा, मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी तो मैंने उसको छोड़ दिया। और ऐसा नहीं है, मतलब मैंने वन ऑफ अस इज लाई पढ़ी नहीं, बिकॉज वन ऑफ अस इज लाइंग, गुड गर्ल गाइड टू मर्डर, नेवर लाई, ऐसी वाली बुक्स मैंने पढ़ी नहीं, बिकॉज ये सारी बुक्स मेरे दोस्त पहले ही पढ़ के बैठ चुके हैं। एंड नाउ वो मुझको स्पॉयलर्स दे रहे हैं, बीच बीच में ट्विस्ट बता रहे हैं, तुझे पता है इसमें क्या हुआ है, तुझे पता है इसमें क्या हुआ है। और मैं भी उनकी बातें सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पढ़ने नहीं वाली इन बुक्स को, तो मैंने सोचा सुनी ही लेती हूँ। पर उससे पहले मैंने एक थ्रिलर बुक पढ़ी थी, 5 सर्वाइव बाय हॉली जैक्सन। मैं तुम लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगी, वो ज़रूर पढ़ो, वो बहुत बढ़िया बुक थी। मतलब उसमें ऐसे कुछ 5 दोस्त थे, घूमने जा रहे थे आरवी में। सो इट वॉज जस्ट फैंटास्टिक बुक। मतलब आधी मैंने पढ़ी थी, और तुम सुन के हंसने वाले हो, आधी मेरी दोस्त ने मुझे एक्सप्लेन करी थी। उस वक्त यार मेरे को नहीं पढ़नी थी ज़्यादा बुक्स वगैरह, क्योंकि सिलेबस भी रहता था जो मैं पढ़ती थी उसका। सो मैंने ऐसे पढ़ा, बट मैंने जो भी उसकी पूरी स्टोरी सुनी वो बहुत ही बढ़िया थी। मैं तुम्हें ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि तुम वो पढ़ो, 5 सर्वाइव बाय हॉली जैक्सन, बहुत ही अच्छी लगी मुझे तो। सो फाइनली मैं अपनी एक पूरी थ्रिलर बुक पढ़ पाई, जिसका नाम है, थंबनेल देख के तो तुम लोगों को समझ आ ही गया होगा, द टीचर बाय फ्रीडा मैकफैडम। सबसे पहले मैं इसका ओवरव्यू दूंगी, फिर मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू की बात करूंगी। सो दिस बुक हैव 379 पेजेस एंड जिसका जॉनरा है थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री। बट इसको पढ़ के मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ, इसमें थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री कम है, स्पाइस इतनी भरी हुई है ना भाई साहब। मतलब हर एक पेज पे स्पाइस है, हर एक पेज पे। मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा था, फिर भी मैं पता नहीं क्यों मेरे को कम से कम एक बुक तो कंप्लीट करनी थी। सो मैंने सोचा कि कंप्लीट कर लेती हूँ उसको कैसे भी करके। नाउ विथआउट स्पॉइलर, इस बुक में है क्या, इसके पीछे, बुक के पीछे वैसे लिखा ही रहता है, तो मैं आप लोगों को वो पढ़ के सुना देती हूँ। Eve has a good life. She gets up each day, gets a kiss from her husband, and heads off to teach math at the local high school. All is as it should be, except last year KCM High was rocked by a scandal involving a student-teacher affair. तो देखो यार, ये मैंने तुम्हें फ़ोटो भेज दी है, मतलब फ़ोटो लगा दी है, तो तुम उसमें से पढ़ लेना। अगर मैं ओवरव्यू दूँ हिंदी में, तो ये है, एक मान लो एक एडी नाम की लड़की थी जिसका एक अफेयर चल रहा था टीचर के साथ। फिर कुछ हुआ, फिर 1 साल बाद ईव एक टीचर है जो रोज़ सुबह उठती है और करती है और मैथ पढ़ाती है स्कूल में। उससे उसके बारे में पता चल जाता है, और वैसे तो सभी को पता रहता है इसके बारे में। और मतलब सब लोग जानते हैं कि एडी बहुत ही बेकार लड़की है, वो झूठ बोलती है, लोगों को हर्ट करती है। बट इन सब के अलावा, स्टूडेंट टीचर अफेयर के बारे में के अलावा, ईव को लगता है, जो कि एक टीचर है जो कि मैथ पढ़ाती है, उसको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ सीक्रेट हैं एडी के, ऐसा ये अकेला ही नहीं है। तो ईव जब उस सीक्रेट को पता लगा लेती है, तो एडी ईव को चुप रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो देखो, ऐसे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला, पीछे का बुक देख के, पढ़ के ही पता चलेगा। सो
तो मैं अपने ओवरव्यू के बारे में बात करती हूँ कि मुझे ये बुक कैसी लगी। देखो, एक तो मुझे ये बुक 2 चीज़ों से बहुत ही अच्छी नहीं लगी। क्या बोल रही हूँ मैं? तो मतलब देखो, एक तो इस बुक में पूरे में हर एक पेज में स्पाइस थी। मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी इतनी स्पाइस को। मतलब क्या बोल रही हूँ मैं? तो ठीक है, तो इसमें हर एक पेज में स्पाइस थी भाई। पर मेरे को एक ना एक बुक तो कंप्लीट करनी थी अपनी अच्छे से। सो मैंने सोचा कि पढ़ लिया जाए, ठीक है। और सेकंड, इन दोनों के पॉब, इसमें 2 लोगों के पॉब है, एडी और ईव का। तो इनके में शुरुआत में इनकी स्कूल लाइफ दिखाई जा रही है, ईव की स्कूल लाइफ दिखाई जा रही है, एडी की स्कूल लाइफ दिखा रही। मतलब कुछ थ्रिलर हो ही नहीं रहा, स्पाइस हो रही है। ऐसा लग रहा है मैं कोई थ्रिलर बुक पढ़ ही नहीं रही, कोई रोम कॉम या फिर पता नहीं कौन सी जॉनरा की बुक पढ़ रही हूँ। एंड देन जो मुझे कुछ अच्छा लगा वो तो इसके लास्ट के प्लॉट। मैंने सुना है फ्रीडम मैकफैडम लास्ट में प्लॉट डालती है, तो लास्ट के प्लॉट मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं कोई शिकायत नहीं करूँगी। मतलब जो छोटे छोटे प्लॉट थे और लास्ट में जो मेन प्लॉट था वो बहुत अच्छा लगा। मैं इसको रेट करूँगी 3.5 आउट ऑफ 5। सो गाइज, अगर हाँ, अब देखो इधर पे मैं फुल कॉमा लगाती हूँ कि देखो, अगर तुम्हें स्पॉइलर नहीं चाहिए और तुम्हें ये बुक पढ़नी है तो तुम जाके पढ़ सकती हो, इधर पे वीडियो छोड़ सकते हो। बट तुमने अगर मेरी पहली वाली वीडियोस देखी होंगी तो तुम्हें पता होगा कि मैं ज़्यादातर सीरियल्स के अंदर क्या है उसके बारे में बात करती हूँ। सो बुक के अंदर क्या है, बुक के स्पॉइलर के बारे में और बुक की कहानी के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। अगर तुम्हें इस बुक को नहीं पढ़ना तो तुम सुन सकते हो, या फिर तुम पढ़ चुके हो तो भी तुम सुन सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, इस बुक को ख़त्म करने के बाद मुझे एडी पर जो गुस्सा आई है, मतलब इस लड़की को हर कोई पसंद आ जाता है। पहले इसको मिस्टर टटल अच्छे लगते थे, फिर उसको नेट पसंद आ गया, फिर जाके हंसन पसंद आ गया। मतलब इस लड़की को अगर कोई डॉगी भी भाव दे देना तो कहीं ही इज़ माई सोलमेट। मतलब एकदम गधी लड़की है। पहले मिस्टर टर्टल के पीछे इज़ ही इज़ माई सोलमेट, फिर नेट के पीछे इज़ ही इज़ माई सोलमेट, फिर हंसन के पीछे, फिर एक दिन डॉगी के पीछे पड़ जाएगी। भाई साहब, इतनी गधी लड़की मैंने, भाई इतना गधी भी नहीं बनाना चाहिए था, ठीक है। मतलब इसको इतनी बार सबक भी मिल गया फिर भी नहीं मान रही है। एंड फिर ईव की बात करें तो ईव की जो जे के साथ रिलेशनशिप थे उनको छोड़ के मुझे ईव का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ईव कितनी अच्छी थी, एडी ने उसका मर्डर तक कर दिया फिर भी ईव मतलब उसको बीच में नहीं फंसाया। ईव बहुत ही अच्छी टीचर थी अपने स्टूडेंट के प्रति। सो इट्स लाइक ठीक है, वो बढ़िया थी। लेकिन नेट, भाई साहब, नेट ने एक पोयम कितने लोगों को चेप रखी है। मतलब केंजी को, भाई अपनी खुद की बीवी, ओ भाई साहब अलग ही लेवल के बंदे हैं। और केंजी वाला ट्विस्ट तो बहुत ही अच्छा था, और मेन ट्विस्ट तो तुम पूछो नहीं। हंसन और जे एक है। पहले तो मैं थोड़ा सोचने लगी क्या जे और हंसन एक हैं, बट ओके ठीक है। पर तुमने देखा ईव का भी मतलब एक स्टूडेंट और टीचर अफेयर चल रहा था। मतलब एक स्टूडेंट टीचर अफेयर ईव चला रही थी और एक उसका हस्बैंड चला रहा था। मतलब दोनों पति पत्नी एकदम हाई लेवल के बंदे हैं। तो ठीक है। और हंसन तो हमारे एक कदम आगे निकले, वो तो उनने तो गजब ही कर दिया। मतलब और हंसन को, जे को, जो भी है उसको तो सब कुछ पता था। मैं तो ये शौक हूँ, जे तो बहुत बड़ा मैनिपुलेटर था। मतलब उसे तो सब पता था। एडी ने अपने पापा को मारा, वो भी उसे पता था। ईव के और नेट के रिलेशनशिप के बारे में भी पता था, और नेट के एडी के बारे में भी पता था, केंजी के बारे में भी पता था। और मुझे ये समझ में नहीं आया लास्ट में एक ही गाड़ी से इतनी बार ड्रॉप कर कैसे आया वो उसको। पहले एडी को ड्रॉप करके आया 1 घंटे, फिर ईव को बाद में ड्रॉप करके आया। मतलब अलग ही खेल गया वो बंदा लास्ट में जाके। मेरे को ये प्लॉट की वजह से ही थोड़ी बुक अच्छी लगी। वैसे तो पूरी बुक में स्पाइस और फालतू की चीज़ें भरी हुई थी। अगर तुम स्पाइस को टॉलरेट कर सकते हो, थ्रिलर बुक में लास्ट में ही थोड़ा सा थ्रिलर था इसमें। अगर मैंने जैसे बताया, तो अगर तुम्हें अच्छा हो तो अगर तुम्हें इसको पढ़नी हो तो पढ़ लेना। वैसे अगर तुम यहाँ तक रुकी हो तो तुम्हें ऑफकोर्स पढ़ चुकी होगी, या तुम्हें पढ़ना नहीं होगा, क्योंकि आधे स्पॉइलर तो मैंने तुम्हें दे ही दिए हैं। एंड
सो अगर तुम्हारे पास किसी और बुक का भी सजेशन हो जो मुझे पढ़नी चाहिए तो वो ज़रूर बताना, और सीरियल, ड्रामा, मूवी किसी का भी सजेशन हो तो ज़रूर बताना. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक माई वीडियो. बाय बाय.